प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, जिसने अब तक अपने अनुग्रह को देखकर मार्गदर्शन किया। विशेष तौर से आज के दिन भी वचन की सेवकाई करने के लिए जो मुझे अनुग्रह दिया है। प्रियो, आप सभी को भी मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, जो लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं और भी परमेश्वर के वचन में बलवंत होएंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा करेंगे। प्रियो, आज भी हम वचन के अध्ययन करने के पहले एक छोटे से प्रार्थना करें और परमेश्वर का नाम को हम लगातार महिमा करें। पिता, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, आश्चर्य काम करने वाला, आज के दिन भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके वचन से इस वचन को सुनने वाले के जीवन में आश्चर्य काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमसे बातें कीजिए। वचन के प्रकाशन को आप प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन को सुनने वाले को एक नया अनुभव में आप ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितना भी वचन की विरोध है, रुकावट है, तमाम बातों को दूर कीजिए। आज के दिन भी आपकी मर्जी को प्रकट कीजिए। आप ही बातें कीजिए, आप ही आपकी इच्छा पूरा करने के लिए नासरी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आज के दिन हमारा शीर्षक है प्रार्थना, नहीं तो निवेदन कर विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। आपके सामने एक वचन को मैं पढ़ता हूं, लूका सुसमाचार पहला अध्याय उसका 13वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 13वां वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, अर्थात जकरिया से कहा, ए जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिसबत से तेरी लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर की समुख से एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा, अपने संदेश को देकर भेजा है। और वो आकर जकरिया अर्थात एक याजक जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर जो सेवकाई कर रहा है, वहां एक दर्शन उसको दिया गया। और उस समय में स्वर्गदूत आकर कहता, ए जकरिया, मत डर, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका मतलब जकरिया क्या प्रार्थना कर रहा था? बाइबल में लिखा है, जकरिया और उसकी पत्नी वे दो भी आत्मिकता में स्थिर थे, पवित्र लोग थे, वे निर्दोष थे। उनके जीवन, उनके आत्मिक जीवन, उनकी परिवार की जीवन परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष थे, शुद्ध थे, पवित्र थे। वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे चलने वाले हैं। धर्मशास्त्र को वे संपूर्णता से पालन करने वाले हैं। समाज में वे परमेश्वर की सेवकाई करने वाले हैं। एक आत्मिक परिवार है। बाइबल उनके बारे में गवाही देती है। कई आत्मिक अनुभव उनके पास है, परंतु सब कुछ तो उनके पास है, परंतु उनके लिए एक संतान नहीं था। वे बुजुर्ग हो गए, परंतु उनके लिए संतान नहीं है। इस बातों के लिए वे लगातार प्रार्थना किए हैं, लगातार प्रार्थना किए। उनके अंदर अविश्वास नहीं था। वे अपने आप को कमजोर नहीं सोचे कि हम तो अभी बुजुर्ग हो गए, हमारा शरीर में ताकत अर्थात बल नहीं है, प्रभु हमें संतान नहीं दे सकता है, अगर वो संतान हमें देने से भी वो उपयोग नहीं है। इस प्रकार की विचार उनके अंदर नहीं है, परंतु वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के ऊपर विश्वास रखे वे। उन्हें पता है अब्राहम की परमेश्वर हमारा परमेश्वर, अब्राहम को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जिस प्रकार से इसहाक को दिया, वैसा ही मेरा परमेश्वर मेरा जीवन में भी अद्भुत काम करेगा।
आज नहीं तो कल निश्चय उसकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा होगा। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इस विश्वास जकरिया और उसकी पत्नी के अंदर था, इसलिए वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, वचन के अनुसार। उनके अंदर चिंता नहीं था, उनके अंदर दुखित नहीं था, परंतु उनके अंदर एक ऐसा विश्वास था, एक दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना के लिए जवाब देगा। और इस विश्वास में वे प्रार्थना कर रहे थे। ठीक समय में परमेश्वर उस प्रार्थना के लिए जवाब भेजा है। इसलिए स्वर्गदूत आकर कहता है, जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर ग्रहण किया, तेरा प्रार्थना को मेरा परमेश्वर अंगीकार किया। तेरी प्रार्थना के लिए मेरे परमेश्वर तुझे तेरे जवाब भेजा है। कि वो जवाब यही है कि ठीक समय में तेरी पत्नी एक बच्चे के, एक बेटा को जन्म करेगी, उसका नाम यूवना रख। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। प्रियो, पुराने नियम में इसहाक अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था। शादी होकर 20 साल हो गया, लेकिन एक संतान नहीं है, वो गर्भवती नहीं हुई। और इस बात के कारण इसहाक परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना को सुना कर बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है, प्रार्थना के लिए जवाब देने वाला है। इसलिए हम अपना आप को कमजोर ना सोचे कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुनेगा, प्रभु मैं ये आशीष को नहीं पा सकता हूं, प्रभु इस प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करेगा क्या? नहीं प्रियो, जिसने प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य है, निश्चय हमारा प्रार्थना को सुनेगा। जकरिया को प्रार्थना को सुना, उसके जीवन में एक परिवर्तन को ले आया। प्रियो, आज मैं जकरिया के जीवन से बातें नहीं करने वाला हूं, परंतु बस शुरुआत परिचय के लिए इस शब्द को मैंने इस्तेमाल किया। उसमें प्रार्थना, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। प्रियो, आज आम कुछ प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज की मसीह समाज में देखिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, जरूरी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, बच्चे लोग की शादी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, व्यापार के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, पैसा के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, शांति समाधान के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। हमारे लिए तो कई जन प्रार्थना करने वाले हैं। हमारा आंसू मिटने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, सुखी जीवन के लिए प्रार्थना। आज तो कई विषय इस संसार में हम एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक आशीष को हम प्राप्त करने, हमारा घर के लिए, हमारा जीवन के लिए, हमारा जरूरी के लिए, तो आज हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए और भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस लॉकडाउन के दिनों में हम एक दूसरों के लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन्हें आशीष कर, इनके जरूरी को पूरा कर, इनके बच्चों को देख लो, इनके व्यापार को आशीष करो। ये तो मसीह समाज में निरंतर किया जा रहा है। हमारा जरूरी के लिए प्रार्थना नहीं करना है करके मैं नहीं कहता प्रियो, हमारा जरूरी के लिए हमें प्रार्थना करना है। कभी भी एक विश्वासी या एक सेवक कोई भी क्यों ना, दूसरे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा करके ना सोचे। हम दूसरों की प्रार्थना के विश्वास नहीं करें, परंतु हम खुद घुटने में आकर प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करना जरूरी है। ऐसी प्रार्थना को ही मेरा परमेश्वर चाहता है। सच बात है, दूसरे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवक लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आम प्रार्थना को नहीं छोड़े। कोई हमारे लिए प्रार्थना करे नहीं करे, ये हमारा एक जिम्मेदारी है कि प्रार्थना निश्चय हम करना है। प्रार्थना के बिना जीवन नहीं है, प्रार्थना के बिना परिवार नहीं है, प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है प्रियो। हालेलुया। कई विषय के लिए तो प्रार्थना किया जा रहा है, कई जरूरी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, परंतु इस दिन मैं एक महत्वपूर्ण, एक दो नहीं तो 3 विषय को मैं अपने सामने रख रहा हूं कि आम इस बातों के लिए और एक लोग प्रार्थना करना जरूरी है।
हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे ऊपर दिया एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि इस दिनों में एक मुख्य विषय के लिए हम प्रार्थना करना। आज के संदेश केवल एक संदेश नहीं, परंतु एक प्रार्थना निवेदन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस संदेश को सुनने वालों, इस वचन को आप सुनना जरूरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर निश्चय हमसे बातें करेगा। हालेलुया। ये जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो आज हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे लिए मदद करने वाले हैं, हमें एंकरेज करने वाले हैं। परंतु आज इसी बाइबल और भी एक मुख्य प्रार्थना निवेदन हमें देती है, जिसके लिए आम जिम्मेदारी के साथ, समर्पण के साथ, आंसू के साथ आम उस प्रार्थना करना जरूरी है। प्रियो, इस अंत दिन में हम सभी को पता है, हम अंत दिन में है। अंत दिन में जो भी भविष्यवाणी बोली गई वो सभी पूरी हो रही है। यीशु के आगमन निकट है, हमें पता है। अंतिम दिन की जागृति के लिए परमेश्वर कलीसिया को जो तैयार कर रहा है, अंतिम दिन की जागृति के बाद वो मध्य आकाश में मसीह जो आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, हमें पता है। इसके मध्य में कलीसिया तैयारी होना जरूरी है, यह सत्य तो हमें पता है। परंतु इस अंत दिन करके हमें पता है, परंतु इस अंत दिन की सेवकाई के लिए एक मुख्य निवेदन के बारे में बाइबल प्रकट करती है। उस निवेदन को लेकर हम प्रार्थना करना जरूरी है। प्रियो, पहला आम प्रार्थना इस दिनों में आम करने वाली एक प्रार्थना, पहला मैं आपके लिए बता रहा हूं, सेवक लोग उठने के लिए प्रार्थना करना है। हमें सेवक लोग उठने के लिए, परमेश्वर का आत्मिक लोग, समर्पित सेवक, दर्शन पाए सेवक उठने के लिए हम प्रार्थना करना है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 37 वचन और 38 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती सुसमाचार 9, 37 और 38 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु एक सेवक की जरूरी को जानता था। आज की समाज, मसीह समाज सेवकों में तृप्त हो गए, परंतु जो सेवक लोग हैं वो काफी नहीं है, और भी इस अंत दिन में सेवक होना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, मत्ती सुसमाचार 9 का 37 और 38 वचन को पढ़ रहा हूं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, खेत के स्वामी से विनती करो ताकि वो मजदूर को भेजे। हालेलुया। इस जगह में यीशु एक महत्वपूर्ण बातों को कहता है, खेत तो पक चुकी है, खेत काटने के लिए तैयार है, कटनी तो तैयार है, लेकिन मजदूर कम है। भारत देश में कई सेवक लोग हैं। हालेलुया। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। इस अंत दिन में कई सेवक लोग हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की ओर से बुलाए गए सेवक लोग कितना जन, परमेश्वर की ओर से भेजा गया सेवक लोग कितने जन, परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया लोग कितना जन। इस दिनों में तो गली गली में सेवक लोग हैं, लेकिन यीशु यहां कहता है, स्वामी मजदूर को भेजने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इस दिनों में हमारा प्रार्थना में यह मुख्य एक निवेदन है
कि इस अंत दिन में स्वामी अर्थात पिता परमेश्वर ने सेवकों को हालेलुया खेत पक चुकी है, अर्थात आज मसीह को ग्रहण करने, सुसमाचार को सुनने के लिए, यीशु की मार्ग में आने के लिए आज तो लोग तैयार है, वे सुसमाचार के लिए वे इंतजार है। इसलिए तो रोमा पत्री में लिखा है, यदि कोई नहीं सुनाएगा तो कौन सुनेगा, सुनाने वाला नहीं है तो कौन सुनेगा, भेजा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, प्रकट करने वाला नहीं है तो कौन सुनेंगे। हालेलुया। प्रिय, इस दिनों में आत्मिक सेवक उठने के लिए हम प्रार्थना करना है। इस अंत दिन में तो कई सेवक लोग हैं, लेकिन स्वामी जो भेजा गया सेवक लोग कितने जन हैं। इस अंत दिन में जितना भी आत्मिक लोग दिख रहे हैं, उतना झूठा सेवक लोग दिख रहे हैं। हालेलुया। इस अंत दिन में समर्पण में जीने वाले सेवक लोग हैं, समर्पण के बाद जीने वाले सेवक लोग भी हैं। इस बात को हम पहचानना है, कौन सही सेवक लोग है, कौन दर्शन पाए सेवक लोग, कौन पिता के हृदय पाए सेवक लोग, कौन पेट के लिए, धन के लिए, नाम के लिए जो सेवा करने वाले कौन है, इस बात को हम जानना जरूरी है। हालेलुया। स्वामी अर्थात पिता परमेश्वर ने भेजा गया मजदूर इस दिन में उठना है। पुलिस ड्रेस पहनने से पुलिस बन जाएगा, डॉक्टर के ड्रेस पहनने से डॉक्टर बन जाएगा क्या? नहीं ना। वैसा ही अपना आप को सेवक बोलने से सेवक नहीं बन सकता। प्रियो, सेवा करने के लिए इच्छा होगा, लेकिन सेवक वही है जो स्वामी बुलाकर जो भेजता है। हालेलुया। इस अंत दिन में कई पवित्र लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। हमारे देश में कई पवित्र लोग, जो कई सच्चा प्रेरित, जो समर्पित सेवक लोग, जो 40-50 वर्ष जो सेवकाई किए हैं, वे इस दिनों में इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। जो कई पवित्र लोग इस अंत दिन में परमेश्वर हमारे लिए, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, वे सब एक खंबा के समान थे। आज कई पवित्र लोग, धर्मी जन इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी दुखित बात है। ऐसा धर्मी लोग वापस उठेंगे क्या? इस अंत दिन में ऐसा धर्मी लोग, ऐसा सेवक लोग उठने के लिए हम आंसू के साथ प्रार्थना करना है। कलीसिया, आज तारीफ को चाहने वाले सेवक लोग बढ़ चुके हैं, छोटे से वरदान को रखकर घमंड करने वाले बढ़ चुके हैं। मेरे पास महान प्रकाशन है कर अपना आप को आगे रखने वाले बढ़ चुके हैं। परंतु इस अंत दिन में जो स्वामी की ओर से बुलाए जाकर अभिषेक किया गया सेवक लोग उठने के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रियो, इस दिनों में प्रकाशन बोलने वाले सेवक लोग हैं, चमत्कार करने वाले सेवक लोग हैं, बड़े बड़े बातों को प्रकट करने वाले सेवक लोग हैं। परंतु हालेलुया, बाइबल का सेवक लोग इस दुनिया में उठना है। बाइबल का सेवक इस दिनों में उठना है। इस अंत दिनों में बाइबल में जो सेवक लोग हैं, प्रेरितों के दिनों में जो सेवक लोग थे, वो ऐसा स्वभाव वाले, ऐसा समर्पण वाले, ऐसा त्याग करने वाले इस अंत दिन में उठना है। इसी के बारे में यीशु कहता है कि स्वामी सो विनती करो, क्योंकि स्वामी भेजने बिना, स्वामी बुलाने बिना आज कई जन सेवकाई में आ जा रहे हैं और कहते हैं मुझे ये बुलावट है, मुझे ये दर्शन कर बोल रहे हैं। ऐसा लोग नहीं चाहिए। स्वामी बुलाकर, स्वामी अभिषेक कर भेजने वाला मजदूर उठना है। क्योंकि इस दिनों में झूठा भविष्यवक्ता दिखाई दे रहे हैं, झूठा प्रेरित, झूठा चिन्ह चमत्कार, झूठा शिक्षक इस दिनों में ज्यादा हो चुके हैं। प्रियो, यीशु के समय में ही झूठा लोग थे, पौलुस के समय में झूठा भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक लोग थे, पौलुस के समय में थे।
इतिहास में और समय ऐसा झूठे लोग उठकर जो मसीह के विरोध में काम किए, इस अंत दिनों में भी यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार कई झूठे लोग उठ चुके हैं। इसलिए हम सही मजदूर के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। स्वामी भेजने वाला मजदूर कौन है? बुलाए, जो स्वामी की ओर से बुलाए जाना, स्वामी अर्थात पिता की ओर से बुलाए जाना है, पिता की ओर से अभिषेक किया जाना है, पिता की ओर से भेजा जाना है, यही है सही मजदूर। यीशु ने चेलों को बुलाकर वो अपने साथ रखकर सत्य को सिखाया, सेवकाई के बारे में सिखाया, जीवन के बारे में सिखाया, और परिस्थिति को और बातों को उनको सिखाने के बाद पेंतकोस्त के दिनों में पिता परमेश्वर ने अपनी आत्मा से पीछे चेलों को अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उन्हें भेजा और वे जाकर पिता की सेवकाई को किए हैं। कई कटनी को वे काटे हैं, कई आत्मा को वे जीत कर परमेश्वर के राज्य में शामिल किए। जब ये सिस्टम नहीं है तो वे पिता की ओर से बुलाया गया, नहीं तो भेजा गया मजदूर नहीं हो सकता। वरदान बात में, प्रकाशन बात में, अनुभव बात में आप पिता की ओर से बुलाए गए क्या? पिता की ओर से अभिषेक किया गया क्या? पिता की ओर से भेजा गया क्या? प्रेरित लोग ऐसे ही थे। इतिहास में जितना भी पवित्र लोग वैसा ही जिए हैं। बुलावट आया करके वे सेवा में नहीं गए, वे बुलावट पाकर वे बने रहे, परिपक्व हुए, सिद्ध हुए, अभिषेक किया गए और ठीक समय में पिता ने उन्हें भेजा है। यीशु इस संसार में पिता की ओर से भेजा गया, यीशु पिता की ओर से अभिषेक किया गया। हालेलुया। और यीशु कलवरी क्रूस में पिता की इच्छा को पूरा किया। यीशु एक सही मजदूर था इस संसार में, जो आत्मा को जीतने वाला था। वैसा ही अनुभव प्रेरितों के जीवन में था, शुरुआत के कलीसिया में था। आज के दिन, इस अंत दिन में भी उस प्रकार के सेवक लोग उठने के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक मुख्य प्रार्थना निवेदन है। प्रियो, मूसा के दिनों में देखिए 12 गोत्र से 12 जन को मूसा ने बुलाकर कहा, आप जाकर कानान देश को जांच कराओ। उस देश किस प्रकार से है, उस देश में कौन है, वहां के पेड़ कैसा है, वहां का और वस्तु कैसा है, जांच कराने के लिए भेजता है। 12 जन जाते हैं, वापस लौट कर आते हैं। उसमें 2 जन कालेब यहोशुआ कहते हैं उस देश अच्छा देश है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंप दिया, आओ हम जाकर उस देश को स्वतंत्र करेंगे। परंतु 10 जन कहते हैं नहीं, उस देश अच्छा देश नहीं, उस देश बुरा देश है, उस देश में राक्षस है, उस देश में शत्रु है, परमेश्वर ने हमसे झूठ बोला, उस देश में जाने से हम मर जाएंगे। कुटकुटाने लगते हैं, सेवक के विरोध में उठने लगते हैं। इज़राइल के समाज के अंदर झूठा संदेश को वे फैला देते हैं। इस अंत दिन में भी उपदेश के बोलने वाले कम है, लेकिन झूठा उपदेश बोलने वाले ज्यादा है। समर्पण में सेवा करने वाले कम है, समर्पण के बाहर सेवा करने वाले ज्यादा है। अपना आप को खोकर अपना आप को प्रभु के हाथ में देखकर उसके मार्गदर्शन में सेवा करने वाले कम है। धन के लालसा में, पद के लालसा में, नाम के लालसा में, तारीफ को, सम्मान को चाहकर सेवा करने वाले ज्यादा है। प्रियो, आज ऐसा भी सेवक लोग हैं, यदि बलिवेदी में आप उनको सम्मान नहीं करने से वे आगे नहीं आते हैं। आज ऐसा भी सेवक लोग हैं, वॉल पोस्ट में उनके बारे में बड़े बड़े नाम डालना है, नहीं तो वे स्वीकार नहीं करेंगे। एक समय में उनके पास वरदान था, पवित्र लोगों के पास वरदान था, ज्ञान था, बड़े बड़े कार्य था, परंतु वे सम्मान को नहीं चाहते थे, तारीफ को वे नहीं चाहते थे, नाम को नहीं चाहते थे। मात्र वे मसीह के लिए
उनके पास चिन्ह क्यों ना, चमत्कार क्यों ना, अद्भुत काम क्यों ना, कुछ भी हो जाए, परंतु उनके मन में केवल यीशु को महिमा करना, उनके मन में केवल आत्मा को जीतना और मसीह के लिए जीना और मसीह के लिए मरना। इस दिनों में भविष्यवक्ता है, इस दिनों में प्रकाश को प्रकट करने वाले हैं, लेकिन जीवन के लिए सिखाने वाले कितने जन हैं? हमसे भी पहले जितना भी पवित्र लोग जिए, वे वचन में खड़े थे, वचन के अनुसार वे जिए, हमारा जीवन के लिए वे नमूना देकर गए हैं। ऐसा सेवक लोग इस दिनों में उठना है। हालेलुया। ऐसे सेवक लोग इस दिनों में उठना है। यीशु को पता था, यीशु सेवकों की जरूरी कितना इंपॉर्टेंट करके उसको पता था। इसलिए तो यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु 9वां वचन, 15वां वचन और 20वां वचन में अपने चेले के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि यीशु को पता था कि सेवक लोग कितना जरूरी है पिता के राज्य के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए। इसलिए तो यीशु सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु प्रार्थना कर रहा है, पिता मैं जैसा इस संसार का नहीं हूं, जो तूने मेरे हाथ में दिया वे भी संसार का नहीं है। मैं इन्हें इस संसार में छोड़कर जा रहा हूं, इन्हें तू रक्षा कर, इनके सेवकाई को तू आशीष कर, इनका प्रचार को तू आशीष कर, इनके साथ आप रहना ही करके अपने चेलों के लिए अंतिम दिनों में यीशु प्रार्थना किया और उन्हें पिता के हाथों में समर्पण किया। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रियो, इस दिनों में आप 2 प्रकार की सेवा करना है। इस वचन को सुनने वाले सेवक लोग क्यों ना या विश्वासी क्यों ना, एक आपका आत्मिक पिता की चंगाई के लिए, आरोग्य के लिए आप प्रार्थना करना है। आज के दिन में कई सेवक लोग कमजोर में है, बलहीनता में है। प्रभु उनको मंच अच्छे बल को देना है, आरोग्य को देना है। इस अंत दिन में अपने आत्मिक सेवक लोग को प्रभु इस्तेमाल करना है करके आप प्रार्थना करना है। दूसरा, कलीसिया में स्वामी की ओर से भेजे गए, पिता की ओर से बुलाए गए सेवक लोग उठना है, जो स्वार्थ के बिना, लालसा के बिना, घमंड के बिना, केवल मसीह के लिए जीकर मसीह के लिए मरने वाले सेवक लोग उठने के लिए हम प्रार्थना करना है, आंसू के साथ प्रार्थना करना है। मूसा के साथ कई लोग थे, लेकिन मूसा के साथ कुछ अच्छे सेवक थे। मूसा के विरोध में उठने वाले कई सेवक थे। कोरह के पुत्र वे भी आत्मिक लोग हैं, लेकिन सेवकाई के विरोध करने वाले थे, पथ को चाहने वाले थे। उनके अंदर दर्शन नहीं था, उनके अंदर कलीसिया के बोझ नहीं था, उनके अंदर आत्मा की चाहत नहीं था, उनके अंदर पथ की लालसा था, नाम की लालसा था। परंतु आरोन, ऊर और यहोशू, कालेब वे पथ की लालसा वाले नहीं थे, दर्शन वाले थे। इस दिनों में दर्शन वाले उठना है, समर्पण वाले उठना है। हालेलुया। पौलुस के साथ सेवक लोग थे, परंतु संसार की लालसा उनके अंदर था, इसलिए पौलुस को छोड़कर चले गए, सेवकाई को छोड़कर चले गए। यीशु के साथ भी सेवक लोग यीशु को छोड़कर चले गए। इस अंत दिनों में भी कई जन सेवकाई से पीछे हट जा रहे हैं, सेवकाई को छोड़ दे रहे हैं। वे सब सही मजदूर नहीं है। सही मजदूर केवल अपने दृष्टि में, हमारा मन में मसीह को रखकर जीता है। हालेलुया। इसलिए इस अंत दिन में प्रभु एक सही मजदूरों को खड़ा करना है, यीशु के समान, प्रेरितों के समान। शुरुआत काल की कलीसिया में जो थे, इतिहास में जो सेवक लोग जिए, हमारा समय में जो सेवक पवित्र लोग जो जिए थे, ऐसा सेवक लोग को इस अंत दिन में परमेश्वर खड़ा करने के लिए, मजदूर को वो ऐसा मजदूर को परमेश्वर भेजने के लिए कलीसिया इस दिनों में घुटने में आकर प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। इससे पहला सही सेवक लोग कौन है, झूठा सेवक लोग कौन है, पहचानो। यीशु ने कहा उनके फल से उस पेड़ पता चल जाएगा। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, बुरा पेड़ अच्छा फल को नहीं देता है। सेवक को जान लो, जो अच्छा सेवक लोग उनके लिए प्रार्थना करो।
और नया सेवकों को परमेश्वर खड़ा करने के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारे देश में झूठा भविष्यवाणी, झूठा प्रेरित, झूठा शिक्षक लोग जो धन के लिए, जो नाम के लिए, जो पदवी के लिए, जो इस संसार की वस्तु के लिए जो सेवा कर रहे हैं, उन्हें दूर कर, उनको आप बदलिए कर उनके लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है। और पिता सही मजदूर को खड़ा करने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा एक विषय को बोलकर मैं समाप्त करूं। दूसरा, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करना है। जक्कई की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। जक्कई 10वां अध्याय उसका पहला वचन। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। देखिए एक शब्द, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकता है और वह उसको वर्षा देगा और हर एक खेत में हरियाली उपजेगा। हालेलुया। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। ये क्या वर्षा है? ये पवित्र आत्मा वर्षा को मांगो, पवित्र आत्मा की बारिश को मांगो। हालेलुया। या मांगो शब्द दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है कि यहोवा से प्रार्थना करो कि वो अंतिम बारिश को भेजे। वह एक और भी शब्द है, तब यहोवा से जो बिजली चमकता है और उसको वर्षा देगा और हर एक खेत में हरियाली होगा। खेत में हरियाली होना ही तो, खेत पकना ही तो। हालेलुया। यहां अंतिम एक वर्षा, अंतिम बारिश इस दिनों में गिरना जरूरी है, पिता भेजना जरूरी है। प्रियो, यह अंतिम बारिश का मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य को, उसका अभिषेक को दर्शाता है। हम सबको तो पता है, इतिहास में प्रेरित के दिन में जो पहला बार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भयानक तौर से जो पेंतकोस्त के दिनों में उतर आया। पुराने नियम में शुरुआत से पवित्र आत्मा की क्रिया को हम देखते हैं, जो सृष्टि में, जो मिलापुल तंब में और सेवकों के ऊपर, जो न्यायों के ऊपर वो उतर आता है। पवित्र आत्मा पुराने नियम में कुछ काम करने के लिए सेवक लोग के ऊपर उतर आता है, उस काम करके चले जाता है। परंतु नया नियम में यीशु के बाद, यीशु स्वर्ग उठा ले जाने के बाद यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में बढ़ जाओ और पिता की प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। उस प्रकार से 10 दिन प्रेरित लोग उपवास में जो बाढ़ जोते हैं एक मन के साथ, जब पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी आंधी के साथ उनके ऊपर उतर आने से वे अन्य भाषा में बातें करते हैं, वे सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, वे प्रभु के लिए सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। शुरुआत की कलीसिया में पेंतकोस्त के दिनों में, प्रेरितों के दिनों में पवित्र आत्मा एक बारिश के समान उतर आया और बड़े बड़े काम, और वही अनुभव इस अंत दिन में उत्तर आने के लिए कलीसिया अर्थात हम सब प्रार्थना करने के लिए बाइबल बताती है, मांगो अर्थात प्रार्थना करो। क्या चीज के लिए प्रार्थना करना है? इस अंत दिन जागृति के पहला कलीसिया तैयार होने के लिए, सेवक लोग तैयार होने के लिए, शुरू प्रेरितों के दिनों में उस पवित्र आत्मा बरसात आने के कारण सेवक लोग जैसा समर्पण में, उपदेश में, चिन्ह चमत्कार में जैसा जलन दिखाने वाले थे, वैसा इस अंत दिन में भी खेत में हरियाली होने के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, या खेत का मतलब कलीसिया को दर्शाता है।
इस खेत में हरियाली नहीं है, इसलिए बाइबल लिखा है तुम अंतिम दिन की वर्षा को मांगो, तब वो बेचने से उस खेत हरियाली होगा। इसका मतलब आपकी खेत का परिस्थिति क्या है? खेत का मतलब कलीसिया के परिस्थिति क्या है? कलीसिया में हरियाली नहीं है। इस खेत का मतलब क्या है? इस खेत अंतिम दिन की कलीसिया को दर्शाता है, अर्थात लवोदिकिया कलीसिया को दर्शाता है। प्रेरितों के प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में देखिए, एफेसुस कलीसिया में परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर 7 दीवट की मध्य में मंडला रहा था, निवास कर रहा था। परंतु 7वां कलीसिया लवोदिकिया कलीसिया में पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु बाहर से कटकटा रहा है। पहला कलीसिया में अंदर था, 7वां कलीसिया बाहर। ये अंतिम दिन है जो 7वां कलीसिया है। लवोदिकिया कलीसिया ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, परंतु गुनगुनाहट, जिसमें समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, प्रार्थना अनुभव नहीं है, वचन के अनुभव नहीं है, एक नामधारी जीवन। सेवकाई के बारे में बोझ कम हो रहा है इस दिनों में, प्रार्थना का चाहत कम हो रहा है, उपवास का अनुभव कम हो रहा है, गुनगुनाओ। इस सब का कारण क्या है? पवित्र आत्मा का बारिश उस कलीसिया में ना होने के कारण। इस अंत दिन में कई झूठा उपदेश, कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा का सेवकाई कम हो गया, खुद की इच्छा ज्यादा हो गया, कलीसिया में प्रोग्राम ज्यादा हो गया, कलीसिया में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में किया जाने वाला अनुभव कम हो गया। इसलिए वर्षा को मांगो। हालेलुया। सेवकाई का मतलब क्या है? कलीसिया यीशु के लहू से जो खरीदा गया। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है, उसका बहुमूल्य लहू से उस कलीसिया को परमेश्वर ने खरीदा है, मोड़ लिया है। उस कलीसिया में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। पवित्र आत्मा ही कलीसिया में सेवकों को नियुक्त कर रहा है अपना भेड़ों को चलाने के लिए। परंतु आज के कलीसिया में गुनगुनाओ। हालेलुया। आज के कलीसिया में देखिए, एक भय नहीं, परमेश्वर का डर कलीसिया में नहीं है। दाऊद कहता है भय के साथ, डर के साथ यहोवा की उपासना करो, यहोवा की आराधना करो। जब याकूब ने जिस जगह में दर्शन पाया, उस जगह को उसने एक नाम दिया, बेतेल, अर्थात ये एक भयानक जगह है जहां परमेश्वर निवास कर रहा है। आज कलीसिया में डर नहीं। एक पवित्र व्यक्ति ने, एक सेवक ने कहा, आज की बलिवेदी में पवित्र आत्मा का अग्नि, आग नहीं है, अन्य आग है। हालेलुया। आज के बलिवेदी में, आज के कलीसिया में किस अग्नि काम कर रहा है? परमेश्वर का अग्नि या अन्य अग्नि? आज के दिनों में किसकी मार्गदर्शन में सेवा किया जा रहा है? कलीसिया में। आज कलीसिया में विरोध को देख रहे। कलीसिया में 2 प्रकार से देखा जा रहा है। उपदेश कम हो रहा है, बाइबल के अनुभव आज के कलीसिया में कम होते आ रहा है। इस सब का कारण है आत्मा का अभिषेक ना होने के कारण। हालेलुया। प्रियो, शुरुआत में प्रेरितों के दिनों में कलीसिया का अनुभव देखिए। पत्रस आत्मा में भरकर प्रचार किया, पौलुस आत्मा में भरकर शैतान को भगाया। पत्रस प्रचार करने से, पौलुस प्रचार करने से पवित्र आत्मा कलीसिया में उतर आया। वे हर काम वे पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से करते थे। परंतु आज का अनुभव क्या है? आज किसका मार्गदर्शन में, किसका शब्द के अनुसार काम किया जा रहा है? शुरुआत के दिनों में एक कलीसिया में एक सेवक को नियुक्त करना ही तो वे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में कलीसिया को, उस सेवक को नियुक्त करते थे। आज का अनुभव वैसा है क्या? हालेलुया। इसलिए एक प्रार्थना निवेदन दिया गया, इस अंत दिन की उस वर्षा को, बारिश को मांगो ताकि खेत हरियाली। प्रियो, हमारा सेवक आए पवित्र आत्मा से भरे रहना है। सेवक आए, सेवक, विश्वासी, हर एक पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होगा। प्रियो, कलीसिया का जीवन पवित्र आत्मा है।
जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है वहां सत्य नहीं होगा। हालेलुया। इस दिनों में कई अलग अलग उपदेश, कई अलग अलग बातें, कई अलग अलग अनुभव, ये सबका कारण क्या है? पवित्र आत्मा का अनुभव ना होने के कारण। इसलिए यहाँ भविष्यवक्ता कहता है बारिश को मांगो, अंतिम दिन की बारिश को मांगो। प्रेरितों के दिनों में जो अनुभव, जो पवित्र आत्मा, जो काम इस दिनों में हमारे कलीसिया में होने के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को चाहो, क्योंकि वो आने से ही खेत हरियाली होगा, वो आने से ही खेत संपन्नता, वो आने से ही खेत वापस उसकी इच्छा के अनुसार वो काम कर सकता है। इस वचन को सुनने वालों, मेरे प्रियो, पहला मैंने आपसे कहा पिता बेचने वाला, पिता की ओर से चुना गया सही मजदूर के लिए प्रार्थना करो। दूसरा, शांत दिन कलीसिया जो गुनगुनाव में है, जो संसार की तृप्त, संसार में जो तृप्त हो गए, जो आशीष में तृप्त होकर, जो आत्मिकता में, जो दरिद्रता में, जो आत्मिकता में जो कमजोर में है, जो आत्मिकता में जो पीछे पड़े हैं, जो आत्मिकता में बोझ के बिना है, यह अनुभव बदलना ही तो, दोबारा खेत हरियाली अनुभव में आना ही तो बारिश अर्थात पवित्र आत्मा आने से ही होगा। ना बल से, ना शक्ति से, परंतु उसके आत्मा से होगा। हालेलुया। यहां खेत मतलब दो अनुभव, एक कलीसिया, अंतिम दिन की कलीसिया, दूसरा और एक परमेश्वर की विश्वासी को या सेवक को दर्शाता। हम हर एक जीवन परमेश्वर की दृष्टि में एक खेत है। आज देखिए कई आत्मिकता में पीछे पड़े हुए हैं, आत्मिकता में सूखेपन में है, आत्मिकता में दरिद्रपन में है, आत्मिकता में जो कमजोरपन में है। यह अनुभव बदलना ही तो पवित्र आत्मा का बारिश हमारे जीवन में आने के लिए हम चाहना, हम मांगना। पवित्र आत्मा मुझे भरिए, पवित्र आत्मा मुझे चलाइए, पवित्र आत्मा मेरा अनुभव को सही कीजिए, हम मांगना है। दूसरा, हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा मंडलाने, पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया का हरा भरा करने के लिए, हमारे कलीसिया में हरियाली को वो बनाने के लिए हम चाहना है, हम विनती करना है, मांगना है। तब इस अंत दिन में पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया में एक हरा भरा अनुभव के लिए आएगा। इस बात को सुनने वाले मेरे प्रियो, आपसे कोई भी क्यों ना, इस प्रकार का अनुभव हमारे लिए, कई हमारे विषय के लिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु इस विषय के लिए हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं? इस अंत दिन में एक सही दर्शन वाले, बुलावट पर अभिषेक किया गया यीशु के समान मन वाले जो मजदूर को परमेश्वर खड़ा करने के लिए, दूसरा कलीसिया हरा भरा होने के लिए, कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होने के लिए, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होने के लिए इस अंत दिन के बारिश को हम चाहेंगे। प्रेरितों के दिनों में वे 10 दिन वे बाढ़ जो है पवित्र आत्मा के बारिश उतरा है। इस अंत दिन में हम भी प्रभु जागृति के दिनों में, अंतिम दिनों में हम भी तेरे लिए प्रकाशमान होना है। मेरा कलीसिया, मैं, मेरा सेवक लोग वो तेरा राज्य के लिए हम इस्तेमाल होना है, प्रकाशमान होना है। इसलिए आपका अंतिम दिन की बारिश को भेजिए कर जब हम परमेश्वर के सम्मुख में अपना आप को समर्पण कर इस प्रार्थना निवेदन को छोड़ने बिना निरंतर प्रार्थना करेंगे, निश्चय इस प्रकार के अनुभव को इस दिनों में हम देखेंगे। परमेश्वर हमें भी इस अनुभव में ले जाएगा और इस अंत दिन में उसके हाथ में लेकर हम इस्तेमाल करेगा। इस निवेदन को, ये एक प्रचार नहीं है परंतु एक निवेदन है जो आपके सामने रखा। आप जरूर इसे पालन कीजिए। आपकी जितना जन को आप जानते उनको भी ये भेजिए। निश्चय परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करे। आमीन।